हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET टाइम्स। जो लोग भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं या जो लोग भी हमारा कंटेंट देख रहे हैं उन्हें समझ आ गया होगा कि जब से ये एग्जामिनेशन शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक हमारी टीम लगातार सेंटर्स पे जा रही है। और हम, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मिलता नहीं है, NTA देता नहीं है, तो हम अलग अलग सेंटर्स पे जाकर अलग अलग बच्चों से ये सब बातें कर चुके हैं कि किस तरीके का पेपर आया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉल साइंस हो, इंग्लिश हो, GT हो। और अलग अलग पेपर के बच्चे एनालिसिस भी मांग रहे हैं। तो आज का वीडियो जो आपको टाइटल दिख रहा है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसी का पोस्टमार्टम है, उसी का एनालिसिस है। और ये प्रॉपर एनालिसिस है कि क्या क्वेश्चंस आए हैं और क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो नेचर ऑफ द पेपर बात कर लेते हैं। जितने भी बच्चों से हमने बात की है, जिन भी अलग अलग सेंटर्स पे जाके बात की है, वहाँ जाके पता ये चला है कि या तो पेपर ईजी है या फिर मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आया है। पिछली बार एंड में हालांकि पेपर थोड़ा टफ हो गया था लास्ट टाइम, पर अभी तक क्योंकि CUT का मिडिल फेज है तो अभी तक इजी और मॉडरेट पेपर ही है। जहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज़्यादातर NCERT ही है, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं वो पिक्चर्स वगैरह के नीचे से क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब सवाल ये, जो क्वेश्चंस आए हैं, जो 50 क्वेश्चन NTA ने आपसे पूछे, जिसमें से आपको 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने हैं, तो वो किस तरीके के आए हैं। ठीक है, तो ब्रॉडली 5 तरीके के क्वेश्चंस हैं, इन्हें हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है टाइमलाइन का क्वेश्चन, कि कैसे कैसे चीज़ें, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, पहला है टाइमलाइन। दूसरा है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। तीसरा है ट्रू और फॉल्स, कोई स्टेटमेंट देंगे, बताना है ट्रू कौन सा, फॉल्स कौन सा है। फोर्थ है मैच द फॉलोइंग। एंड फिफ्थ W फैमिली से पूछा गया है कि व्हाट, व्हेन, हु, ये सारी चीज़ें पूछी गई। ठीक, ये 5 कैटेगरीज हैं। इसी में मैं अब आपको हर कैटेगरी का एक एक क्वेश्चन जो पूछा गया है या जो सैम्पल क्वेश्चन है, PYQ है, या उसका एग्जाम्पल आपको दिखाएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे टाइमलाइन का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आया होगा कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी समझिए आप, कोई भी क्रोनोलॉजी समझने के लिए, मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या और आगे क्या हुआ, ये समझने के लिए टाइमलाइन समझनी जरूरी है। ठीक, अब 2 क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे पहला ये है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये 5 चीज़ें हैं। सोवियत इन्वेजन कब हुआ, अफगानिस्तान का इन्वेजन कब किया सोवियत यूनियन ने, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशियन रेवोल्यूशन और वॉर्सो पैक्ट। ये 5 चीज़ें हैं। इनमें सबसे पहले क्या हुई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ठीक, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, पर एक हिंट दे देता हूँ कि सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जब जार रजीम को हटाया गया, रशियन रेवोल्यूशन आया और वहाँ से फिर USSR की कहानी शुरू होती है। ठीक, आप कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या है। अगला क्वेश्चन इसी में अगर देखें, जो टाइमलाइन वाला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। करेक्ट सीक्वेंस में वही कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। इसमें भी 5 ऑप्शंस हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आसियान पहले हुआ, या चाइना टुक ओवर तिब्बत, ओपन डोर पॉलिसी अडॉप्टेड इन चाइना, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये यूरोपियन यूनियन जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद और सबसे एंड में क्या हुआ। एक और हिंट, सबसे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में, और इन 5 ऑप्शन में से सबसे एंड में हुआ था यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन 1993 में। ठीक, बाकी 3 ऑप्शंस आप अरेंज करो और कमेंट करके बताओ। तो इन 2 क्वेश्चन से आपको समझ आ गया होगा कि टाइमलाइन के क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये पता होना जरूरी है कि कोई भी इवेंट किस डेट पे, किस ब्रॉडली किस ईयर में हुआ है। ठीक, उससे आप टाइमलाइन के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस है कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। जब भी मैं क्लास लेता हूँ या जब भी मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं हमेशा कोई भी टॉपिक जब पढ़ा रहा होता हूँ तो हमेशा ये बात बोलता हूँ कि हर चीज़ का एक कॉज होता है, हर इवेंट का एक कॉज होता है, और उसके बाद उस इवेंट के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। ठीक, तो वही NTA भी आपसे जानना चाहता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे। ऑप्शन ये रहा, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉमनवेल्थ, गल्फ वॉर, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज होगी। ये 5 ऑप्शन हैं ये नीचे, और इसमें से 2 ऑप्शन सही हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ये आप अपने आप खुद करके बताइए। ठीक, कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे जो हुए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी में, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्ट्रीम के, और ये सब PYQs ही हैं, ये सब NTA ने पूछे हैं सवाल, बच्चों ने को इस बार इसी तरीके के क्वेश्चंस मिले हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
जब ग्लोबलाइजेशन आया, दूसरा क्वेश्चन इस सेगमेंट से, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें इनकरेक्ट आपको बताना है, ध्यान रखना, क्योंकि 45 मिनट्स का जब टाइम होता है ना, तब बहुत जल्दी जल्दी हमें सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो वहाँ पे अगर इस इनकरेक्ट को, जैसे मैंने बोलते हुए अभी भी इनकरेक्ट को करेक्ट बोल दिया था, अगर वो गलती आपने एग्जामिनेशन में कर दी, 5 मार्क्स गए, -1 भी होगा, 6 मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इनकरेक्ट पूछा है, एक करेक्ट में आपको इनकरेक्ट अबाउट द वेलफेयर स्टेट विल बी स्ट्रेंथन। ठीक, कि एक जो इसका इनकरेक्ट आंसर है वो ये है कि बाकी 3 तो करेक्ट ही हैं, कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है यूजुअली, कि जैसे इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुआ और बाहर से कोका कोला और पेप्सी इंडिया में आए, तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, जो शिकंजी और नींबू पानी बना के बेचते थे, तो उनकी मार्केट तो डिस्टर्ब हो गई ना। और गवर्नमेंट का ये काम होता है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट का ये काम होता है कि अपने यहाँ के लोगों का ध्यान रखा जाए बहुत ज़्यादा। ठीक, तो वेलफेयर स्टेट इससे स्ट्रेंथन नहीं होगा, इससे और ज़्यादा डाइल्यूट होगा वेलफेयर स्टेट। इसका आंसर मैंने आपको बता ही दिया, ये है। ठीक है, थर्ड सेगमेंट है ट्रू और फॉल्स। ठीक, क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बर्लिन वॉल इज फॉल्स। ये 4 ऑप्शंस हैं, और बर्लिन वॉल के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ठीक, कि इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, it symbolized the division between capitalist and communist world, it marked the unification of 2 parts of the Germany, and it was broken by people on 9 November 1989। एक ऑप्शन इसमें आपको वैसे ये बताना है which one of the following is false। करेक्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कोल्ड वॉर हमेशा से आइडियोलॉजी की वॉर रही थी, 2 प्लेयर्स थे, यूएसएसआर, और यूएसए प्रोपोगेट करता था कैपिटलिज्म को, और यूएसएसआर प्रोपोगेट करता था सोशलिस्ट इकोनॉमी को, और हमेशा से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी के बीच का कन्फ्रंटेशन रहा है, दोनों आइडियोलॉजीज के बीच का कन्फ्रंटेशन रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। खराब कौन सी है, गलत कौन सी, ये आप कमेंट करके बताओ। 3 सेगमेंट्स हमने पढ़ लिए। चौथा किस टाइप का क्वेश्चन आया इस बार बच्चों के एग्जाम में, वो है मैच द फॉलोइंग। ठीक, कि ये दे दिया, जैसे आपके आगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ये आपको दे दिया, और साथ में ईयर्स दे दिया। अब आपको मैच करना है कौन सा किस टाइम पे हुआ था। ठीक, जैसे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच, इराकी फ्रीडम, इसका आंसर आप ही कमेंट करके बताओ। जैसे अगले वाले का मैं बताता हूँ, पर इसका आप बता दो, कि मैंने एक भी बता दिया तो एलिमिनेशन से बाकी सारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप एलिमिनेट करके या कमेंट सेक्शन में आके एक दूसरे से पूछ के बताओ। नेक्स्ट है जो अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। इस वीडियो का मेन पर्पस आपको आंसर बताना है, क्योंकि उस डिस्कशन में जाने के बाद ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका मेन पर्पस ये है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 4 सेगमेंट्स की हमने बात कर ली। 5वां सेगमेंट जो है वो डब्ल्यू फैमिली से पूछा गया है। डब्ल्यू फैमिली वही कॉमन, व्हाट, व्हेन, व्हाई। कोई चीज़ जो है वो क्या है, वो कब हुई, और मतलब क्यों हुई, हु, कि किसने किया, उसमें मेन पार्ट ये है। अगर व्हाट की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक, मार्शल प्लान किसे रेफर करता है, ये 4 ऑप्शन है, कि साउथ एशियन ट्रेड एक्ट, इंटरनेशनल फोरम ऑफ वॉर क्रिमिनल्स, अमेरिका ने यूरोप को जो हेल्प दी थी वो, ये डेवलपिंग कंट्रीज से कोऑपरेशन के बारे में बात करता है। करेक्ट आंसर मैं बता दूं कि ये टाइम था जब अमेरिका ने यूरोप को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की थी। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ पे डिवास्टेशन हो चुका था। तो करेक्ट आंसर इसका अमेरिकाज हेल्प। अब आपको ये ध्यान, बस सिंपल डेफिनेशन इसमें पूछे गए हैं, जैसे फुल फॉर्म ऑफ OECD, ये 4 सामने, इसमें मैं कुछ बताऊंगा तो जो भी आपको हिंट दूंगा तो आपको आंसर समझ आ जाएगा। तो आप ये अपने आप करके ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या है इसका आंसर। नेक्स्ट जो डब्ल्यू फैमिली से पूछा जाता है वो व्हेन पूछा जा रहा है, कि कब हुई चीज़ें। ठीक, तो जैसे यही दो क्वेश्चन और, कि आसियान कब स्टैब्लिश हुआ था, और दूसरा क्वेश्चन है कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को जब श्रीलंका भेजा गया था तो किस ईयर में भेजा गया था। वैसे ऊपर के एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन में आंसर दे रखा था। जब भी पेपर करो ना तो एक बार देख लिया करो कि MCQs में कई बार एक आंसर दूसरे ऑप्शंस में मिल जाता है, एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स में ऑप्शंस में मिल जाता है। तो थोड़ा दिमाग खोल के और ध्यान से देखना चीज़ों को। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं व्हेन वाले क्वेश्चंस, कि आसियान कब स्टैब्लिश हुआ, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने श्रीलंका में भेजी वो किस साल में भेजी गई। ठीक,
एंड नेक्स्ट है हु टाइप ऑफ क्वेश्चंस की हु वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। 1985 में सोवियत यूनियन का जनरल सेक्रेटरी जो कि टॉप मोस्ट पोस्ट रहती है, पहले थे लेनिन। 1985 जब चीज़ें खत्म होने लगी तो कौन थे? मिखाइल गॉर्बाचेव, निकिता क्रुश्चेव, येल्सिन या ये जो फोर्थ ऑप्शन है लायनेड वो। करेक्ट आंसर है मिखाइल गॉर्बाचेव। 1985 के आसपास थे। इन्होंने दो पॉलिसीज, बहुत फेमस पॉलिसी लेके आए थे, वो आप कमेंट करके बताओ कि वो क्या पॉलिसीज थी। ठीक, तो ब्रॉडली इन्हीं 5 इस टाइप की क्वेश्चंस आए हैं और इन 5 सेगमेंट्स से आए हैं। टाइमलाइन पूछा गया है, ट्रू फॉल्स पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग पूछा गया है, डब्ल्यू फैमिली के बारे में पूछा गया है और वही कॉज कॉन्सिक्वेंस। जैसे इस वीडियो को बनाने का कॉज ये था कि बच्चे बार बार बोल रहे थे कि हम लोग जो सेंटर्स के बाहर गए हैं और जो लोगों से इंटरेक्ट किया स्टूडेंट से, तो उन्होंने क्या बताया, किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो। और अब इस वीडियो को बनाने के बाद हम इसे का कॉन्सिक्वेंस देखना चाहेंगे कि कितने लोगों को ये पसंद आई। और अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। कितने लोगों ने इसे कॉन्सिक्वेंस देख के बाद ये पता चला कितने लोगों ने इस वीडियो को देखने के बाद इसे सब्सक्राइब किया चैनल को। ठीक, सो थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम अगली वीडियो में उसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू CUET टाइम्स।